हेलो, कैसे हैं आप लोग? इट्स वेरी लॉन्ग कि मैंने कुछ भी डाला हो अपने चैनल पे बहुत दिनों से। एक तो मुझे ठीक से रिकॉर्ड करना नहीं आता और दूसरा मेरे घर में इंटरनेट नहीं है आजकल, क्योंकि जब से मैंने घर में शिफ्ट किया तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं शिफ्ट हो पाया। तो मोबाइल के डेटा से थोड़ा वक्त लगता है और होने में थोड़ी मुश्किल होती है और दूसरे कामों में है, क्योंकि लॉकडाउन एज यू नो चल ही रहा है अभी तक और पता नहीं कब तक चलेगा। इनफैक्ट लॉकडाउन का कोई सोल्यूशन तो लॉकडाउन आई मीन इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सो जैसा कि हम सबको पता है कि हम सबको बस अपने आप पर ही संयम रखना पड़ेगा, अपने नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि इतने दिनों से कर भी रहे हैं। कब तक घर के अंदर बैठेंगे और कब तक दुकानें बंद रहेंगी, कब तक लोग निकलेंगे नहीं बाहर। सो इट इज़ जस्ट हमको अपना ख्याल खुद रखना है और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये वीडियो पोस्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ख्याल आ गया। वो है रात की घटना। कल क्या हुआ, हमारे घर में एक चमगादड़ घुस गया। हमको समझ में नहीं आया पहले कि क्या है। वो रात को सोने चली तो एकदम से देखा कि पंखे से कुछ तो गिरा। क्या है वो देखा, बेड के कॉर्नर्स पे वो बैठा हुआ। गौर से देखने पे समझ में आया कि चमगादड़ है। अब लाइट वाइट जला दी हमने, उसके बाद ही समझ में आया। तो डर लग गया, क्योंकि पहले हम लोग चमगादड़ से थोड़ा डरते भी हैं ना। ऐसी भ्रांतियाँ हैं, ऐसी गलतफहमियाँ, थोड़ा अंधविश्वास जुड़ा हुआ है उनके साथ, तो डर भी लगता है। इनफैक्ट मुझे तो उसको देख के पुरानी पिक्चर कोई तो याद आ रही थी, जिसमें रेखा है, वो सपना देखती है शायद, तो चमगादड़ों के बीच में फंसती है तो कुछ तो भी बुरा होता है। वही मेरे बचपन की पिक्चर दिमाग में चलने लगी। फिर ये हुआ कि चमगादड़ जो है आजकल कोरोना प्रकोप, एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू, कहा जा रहा है कि बैट के थ्रू ही आया है। सच क्या है मालूम नहीं, तो वो भी दिमाग में चलने लगा। फिर कोई बहुत खूबसूरत भी जानवर नहीं है वो, देखने में भी गंदा सा लगता है और चूं 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 की आवाज़ कर रहा था। हम लोग तो, मैं तो भाग गई चादर लेके वहाँ से। फिर हटाना तो था ही उसको। मेरी मदर भी पूछ लगी क्या है क्या है। मैंने बताया कि चमगादड़ आ गया है। अब क्या करोगी तुम? उसको डंडे से मार दो। अरे यार, डंडा छूने की हिम्मत तो हो रही है, बट उसके नज़दीक कैसे जाएं। इनफैक्ट वो पंखे से टकरा के थोड़ा गिर गया तो घायल हो गया थोड़ा, उसको ब्लड भी आ गया। बड़ी दुख लग रहा था कि मुझे इतना दर्द हो रहा होगा, बट इट वाज नॉट लाइक कि मैं उसको ड्रेसिंग वेसिंग करूँ। इतनी एनिमल कंपैशनेट नहीं भी हूँ मैं। तो चमगादड़ तो दूर की बात है। इनफैक्ट फिर वॉचमैन को बुलाया, सोचा कि वो नीचे हटा देगा तब सो पाएंगे। रात के 1 बजे का वक्त था ये, वो भी नहीं आया। तो फिर मैं नेट पे सर्च किया उसको कैसे हटा सकती हूँ। देखा कि दालचीनी या फिर बहुत स्मेल होती है उनसे, उनको परेशानी होती है। इनफैक्ट फिर एक और तरीका लिखा था कि उसको पॉलीथीन डाल दीजिए और ग्लव्स पहन के उसको स्लाइड कर दीजिए किसी चीज़ के अंदर। वही किया, फिर डंडे से किया उसको। डर भी बहुत लग रहा था। फिर उसको पॉलीथीन में करके रबड़ लगा करके फिर रात को फेंक कर आए जाके नीचे उतर के। तो ये थी रात की घटना जो थोड़ा डरा दिया हमको उसने। ऐसा डरना तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट इतना छोटा सा चमगादड़ 4 इंच का, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बट फिर भी हम लोग की एक है, एक टेंडेंसी है कि हम लोग कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गया, बड़े बड़े चूहे हो गए, सबसे पता नहीं क्यों डरते हैं। देखने में भी मतलब वो थोड़ा भगवान की ही रचना है, बट अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके का नहीं होता कि उनको मतलब पाले पोसे ऐसा कुछ करें तो ख्याल ही मन में उल्टे सीधे आते हैं। उनको लेकर के बहुत सारे अंधविश्वास भी पलते हैं। तो वो चीज़ घर में आ जाए रात के वक्त, दिन में हो तो फिर भी रात के वक्त थोड़ा सा डर लगता है। तो बस थोड़ा वही डर गई थी मैं, और ऐसा लगा कि शायद वो मर जाएगा। अब जब उसको अंदर पैक कर रही थी मैं पॉलीथीन में, तो ख्याल आ रहा था कि देखो ये भी तो एक एनिमल है, और आजकल इतना चल रहा है कि एनिमल सेविंग एंड ऑल। और वो जो हाथी है, फीमेल हाथी का जो मतलब उसकी जो मृत्यु हो गई है, उसका भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा थी। और वो भी ख्याल आ रहा था कि देखो हमने भी तो एक जीव को मार दिया। वैसे तो प्रैक्टिकली देखिए तो असंख्य जीव रोज़ ही हम लोग के हाथों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मरते हैं, वो होते हैं। बट स्टिल लग रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसका एक और पर्पज़ था कि आप लोग भी बताएं कि शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा वाक़या हुआ या कुछ इस तरीके का हुआ हादसा कि चमगादड़ से पाला पड़ा हुआ आपका, और आपने कैसे उसको डील किया, क्या किया उसके लिए, सो दैट इन फ्यूचर और भी लोगों को मदद मिल सके हाउ टू डील विद दैट। तो
ये नई चीज़ पता चले कि उसको पंडेंट स्मेल जो बहुत तेज़ स्मेल्स होती हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं होती हैं। और लाइट तो खैर पता ही था कि नहीं बर्दाश्त होती है उसको। तो कुछ नया भी देखा और डर तो खैर था ही। एक बार और मेरा हादसा पड़ चुका है इससे, बट कल कुछ और सीन था। 2 बजे रात को मेरी नींद टूटी, उसके बाद नींद ही नहीं आई, बड़ी मुश्किलों से फिर आ गई। बट सुबह भी ये ख्याल था कि देखो कल एक ऐसा हो गया, सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ। नथिंग गुड, बट एक इंसिडेंट था लाइफ का, सोचा शेयर करते हैं इसको। सो दोस्तों, आई होप कि आपका लाइफ अच्छा चल रहा है। ये दिन, ये वक्त जो है बहुत ही टफ़ तो है ही, कोरोना की वजह से भी, और दूसरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं नेगेटिव जो ज़्यादा हो रही हैं। इन नेगेटिव हालात में अपने आप को पॉजिटिव रखना, इट्स अ चैलेंज, रियल चैलेंज फॉर एवरीवन। ऐसे देखिए तो हमारे हिंदुस्तान में ही 29 अप्रैल को इरफान खान जी गुज़र गए, 30 अप्रैल को फिर ऋषि कपूर जी गुज़र गए, फिर बहुत अभी तो परसों प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी गुज़र गए। एक और साइंटिस्ट का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो भी गुज़र गए। अभी कल ही दिन में बासु चैटर्जी जी का भी इंतकाल हो गया। सो दिस ईयर इज़ रियली रियली वेरी टफ एंड वेरी चैलेंजिंग, टेस्टिंग ईच एंड एवरी वन। हर किसी को अलग अलग तरह से टेस्ट कर रहा है। जो मज़दूर हैं वो अपनी परेशानियों में हैं, कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं। हम लोग भी, आम इंसान भी अलग तरह से जूझ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी, वन एवरीवन इज़ अफेक्टेड विद दिस। सो वी जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड प्रे टू गॉड कि सब ठीक रहे, जल्दी से जल्दी हमको इससे छुटकारा मिल जाए और जीवन सामान्य हो पाए। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।